साथियों, अगला समाचार ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए। आज तक अमेरिका के इतिहास में एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। 2 दलीय व्यवस्था अर्थात अमेरिका में केवल 2 पार्टी ही है, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ही पार्टी अपनी सरकार बना सकती, तीसरी कोई पार्टी नहीं होती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, एक कॉन्सेप्ट है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जितना मन करे उतने पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का नाम किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक है। और अभी जो जोसेफ आर बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो डेमोक्रेट पार्टी से संबंधित है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो। तो हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए। पद के इनको 2 बार, एक बार दिसंबर 2019 में, फिर एक बार 2021 में, जनवरी 2021 में 2 बार, एक बार दिसंबर 2019 में और एक बार जनवरी 2021 में। दोनों बार जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया वो प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया। कहाँ पारित किया गया? प्रतिनिधि सभा में। देखिए यहाँ भी प्रतिनिधि सभा और यहाँ भी प्रतिनिधि सभा में। साथियों, प्रतिनिधि सभा ये है, देखिए अमेरिका में विधायिका भी द्विसदनीय विधायिका है। एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरे को बोलते हैं हम सीनेट बोलते हैं। जैसे भारत में लोकसभा है, समझिए वैसे ही प्रतिनिधि सभा है, और जैसे ही भारत में राज्यसभा है वैसे समझिए यहाँ सीनेट है। सीनेट इसका उच्च सदन कहलाता है और प्रतिनिधि सभा क्या कहलाता है? निम्न सदन कहलाता है। तो इस प्रतिनिधि सभा में ही महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया गया था पद के दुरुपयोग के आरोप में। पहली बार जब इन पर महाभियोग लगाया गया था तो आरोप क्या था? पद का दुरुपयोग। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव दिसंबर 2019 में प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ था। सीनेट में यह पारित नहीं हो सका था, सीनेट में यह पारित नहीं हुआ था, सीनेट में यह पारित नहीं हो सका था। अब आप सोच सकते हैं कि सीनेट में क्यों नहीं पारित हुआ होगा? क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बहुमत था, इसलिए सीनेट में पारित नहीं हो पाया। तो देखिए प्रतिनिधि सभा में इनके विरुद्ध दूसरी बार सीनेट में यह पारित नहीं हो सका था क्योंकि यहां रिपब्लिकन पार्टी का क्या था? बहुमत था। प्रतिनिधि सभा में इनके विरुद्ध दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव 13 जनवरी 2021 को उस समय पारित हुआ जब इनका कार्यकाल केवल 1 सप्ताह ही शेष बचा हुआ था। डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा प्रतिनिधि सभा में जनवरी 2021 में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया था। देखिए यहाँ पे आरोप था पद के दुरुपयोग का, यहाँ आरोप यह लगाया गया था कि 6 जनवरी को जब संसद में राष्ट्रपति पद हेतु जो बिडेन के निर्वाचन की पुष्टि होनी थी, तो कैपिटल हिल पर उपद्रव व तोड़फोड़ के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था इन्होंने। यहाँ ध्यान देंगे, कैपिटल हिल में क्या है? संसद भवन है। ये भी पूछ सकता है। पर उपद्रव एवं तोड़फोड़ के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था, जिससे हुआ क्या था? वाशिंगटन शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ऐसे में इसके वजह से जो वाशिंगटन की मेयर उन्होंने शहर में 15 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया था। इसकी पूरे विश्व में आलोचना हुआ था, भर्त्सना हुआ था पूरे विश्व में, तो कि प्रतिनिधि सभा जो अमेरिका का क्या है? निम्न सदन होता है। प्रतिनिधि सभा में पारित महाभियोग प्रस्ताव पर अब सीनेट में चर्चा होनी है, अर्थात उच्च सदन में अब चर्चा होनी है। अभी चर्चा नहीं हुआ है, चर्चा होनी है। तो सीनेट में महाभियोग पारित होने की स्थिति में, यदि सीनेट में यहाँ तो पारित हो चुका है,
लेकिन यहाँ अभी बाकी है। तो सीनेट में यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा, कह रहा है कि सीनेट में महाभियोग पारित होने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप 2024 में, यानी कि अगला राष्ट्रपति पद का चुनाव जो होगा, तो उसमें राष्ट्रपति पद पर ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे तथा अनेक सुविधाओं से उनको वंचित किया जा सकता है। यदि पारित हो जाता है सीनेट में भी, तो उनको अनेक सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। अब देखेंगे हम कि अमेरिका के इतिहास में ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन में लाया गया है। तो देखिए, एंड्रयू जॉनसन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन में लाया गया था। प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया था, ध्यान देंगे, किंतु सीनेट में खारिज हो गया था। फिर देखेंगे दूसरे कौन थे, दूसरे थे बिल क्लिंटन। इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया और सीनेट में क्या हो गया, खारिज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया, सीनेट में भी लाना प्रस्ताव लाना, सीनेट में इसको अभी चर्चा होनी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तो हम देखेंगे कि महाभियोग का सामना कितने राष्ट्रपतियों को करना पड़ा। 3 ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के कि जिन्होंने महाभियोग का सामना किया। एक और राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रिचर्ड निक्सन। देखिए, रिचर्ड निक्सन 1969 से 74 का कार्यकाल है। इनके बारे में क्या है कि ये महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो इसीलिए इन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए इतिहास में पूछता कि अमेरिका के इतिहास में, संसदीय इतिहास में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाभियोग का सामना किया, तो 3 राष्ट्रपति का जिक्र होता है। पहले राष्ट्रपति हैं एंड्रयू जॉनसन, दूसरे हैं बिल क्लिंटन, तीसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्षीय कार्यकाल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से 4 वर्षीय कार्यकाल होता है। और भारत के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है तो उसका क्या प्रावधान है, थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे यहाँ पे आधार क्या था कि पद का दुरुपयोग आप देख रहे थे पहली बार जब लगा था। दूसरी बार क्या देख रहे थे कि जैसे ही जोसेफ बिडेन के चुनावी पद की चुनाव में जोसेफ बिडेन साहब जब जीत गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पच नहीं रहा था और अपने समर्थकों के द्वारा वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो संसद भवन था, कैपिटल हिल था, उस पर उपद्रव कर दिए थे लोग, इनके समर्थकों ने। तो इसके वजह से दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। लेकिन दोस्तों, भारत में महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाने का आधार एक ही है, वो है संविधान का अतिक्रमण। एक केवल आधार, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। यदि भारतीय राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो यह आधार बन सकता है उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का। हम महाभियोग प्रस्ताव चाहे तो लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में ला सकते हैं, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव हम ला सकते हैं। और महाभियोग एक राजनैतिक, महाभियोग भारत में महाभियोग एक राजनैतिक एवं न्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान देंगे, दोनों प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया है। तो ये रहा थोड़ा सा आपको जो हम जानकारी था प्रतियोगिता दर्पण के बारे में, मैं इस चीज़ को लिया था। अच्छा, एक चीज़ और साथियों, एक चीज़ मैं भूल गया, प्रतियोगिता दर्पण में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है, किंतु मुझे याद है जब अखबार में पढ़ रहा था तो जैसे ही ये समाचार अखबारों में आया था तो एक चीज़ का जिक्र किया गया था कि मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर वाले क्लास में और जीएस पॉलिटी पढ़ाते समय इस चीज़ का जिक्र मैं किया भी था। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड किया होगा उन लोगों को ये पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अब यही देख लीजिए मैगजीन में और समाचार न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में कितना अंतर होता है। तो उसमें एक जिक्र किया गया था अखबार में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जैसे ही महाभियोग प्रस्ताव, चूँकि इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो इन पर जब महाभियोग प्रस्ताव चलाया जा रहा था दूसरी बार, तो इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स का एग्जाम्पल दिया था, वारेन हेस्टिंग्स का।
क्योंकि इनके खिलाफ भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुकदमा चलाया गया था। कब? जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया था तब। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स का इन्होंने जिक्र किया था अपने भाषण में, डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि इनका भी कार्यकाल क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब महाभियोग प्रस्ताव यहाँ पे चल रहा था तो महाभियोग प्रस्ताव के समय किस गवर्नर जनरल का जिक्र किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो ये आपके जीएस में, हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देंगे। वारेन हेस्टिंग्स नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।